एनआईटी तो एक ऐसे नॉर्मल कॉलेज नहीं है, नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है। आईआईटी का इक्विवेलेंट है और इवन गूगल का भी आके यहाँ से हायर करते हैं। यूएसए में एम्प्लॉय अपना कंपनी में एम्प्लॉय करने को काफ़ी आते हैं। हायर अथॉरिटी एनआईटी का बता रहे हैं कि 1200 करोड़ का वो ऑर्डर दिया गया था। 200 प्लस जो एकड़ लैंड गायब होना, उसको इंक्रोच करना, दिस इज़ द बिगेस्ट इशू। पब्लिक भी होशियार होना है। जो वहाँ एनआईटी का एरिया से जो लैंड लेने वाला स्टूडेंट्स का जो लीडर है, जो स्टूडेंट का वेलफेयर के लिए आवाज़ उठाना भूलना चाहिए। क्वेश्चन करना है, गवर्नमेंट को करना है, सिस्टम को करना है। आज वो लोग चुप बैठा है, उल्टा लोग गुंडा पाल के वहाँ गेट में भी एंट्री करने नहीं दे रहा। सिक्योरिटी जो हम लोग को एलो किया गया, वो सिक्योरिटी को भी पूरा टर्मिनेट किया गया, इसे सुन रहा है। क्राइम करप्शन हो रहा है, तो हम नहीं आएगा, कौन आएगा? क्या चाइना से बुलाएगा, पाकिस्तान यूएसए आदमी बुलाएगा उसको देखने के लिए? वेरीफाई करो। हमने देखा कि एनआईटी को लेके आपने सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में आप काफ़ी दौड़भाग कर रहा है, तो अभी इसका स्टेटस एग्जैक्टली कहाँ तक और कैसा है? स्टेटस है कि एनआईटी जोटे का जो स्टेटस है उसको तो अभी लेमलाइट में ला रहा हूँ, और काफ़ी वहाँ में स्कैम स्कैंडल हुआ है। बहुत सारा हॉस्टल है इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस भी इनकम्प्लीट है। वहाँ में सबसे बड़ा नुकसान तो लैंड का हुआ है। जब एनआईटी को यहाँ स्टेब्लिश के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब रिपोर्ट सबमिट होते समय यहाँ 301 एकड़ दे रहा है बोल के ऐसे रिपोर्ट बनाया गया था, और अलॉन्ग विथ मैप्स का साथ में। तो उसको देखने के लिए दिल्ली से लोग आया है, कंसर्न ऑफिशियल आके वेरीफाई किया है, तो प्लेन एरिया दिया है। तो बहुत खुशी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी फंडिंग किया है, और 301 एकड़ का हिसाब से फंड प्लेसमेंट दे के बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अराउंड 2010-11 से शुरू किया गया था। तो क्या हुआ है, अभी प्रेजेंट कंडीशन में चलो फंड गायब हुआ है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम्प्लीट रहा है, वो एनोडर मेथड हो गया। उससे बड़ा जो स्कैम जो दिखाई दे रहा है कि लैंड का हो रहा है। 200 प्लस जो एकड़ लैंड गायब होना, उसको इंक्रोच करना, दिस इज़ द बिगेस्ट इशू इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आई थिंक, इन कनेक्शन टू एजुकेशन सेक्टर। कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में इतना स्कैम आना तो बहुत ये सीरियस मैटर है। एनआईटी तो एक ऐसे नॉर्मल कॉलेज नहीं है, नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है। इवन उसका तो एज़ पर डीपीआर में जो बनाया गया, आज तक अभी तक वो एनआईटी से बहुत सारा डिटेल्स मांगा गया है, दिया नहीं है। तो सुनने में आया है तो अराउंड 3-4 साल का अंदर में कंप्लीट करना चाहिए था। जब से वो ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर भी फ्रॉड, वो ऑर्डर बहुत काफ़ी दिया है सुना है। वहाँ का जो हायर अथॉरिटी एनआईटी का बता रहे हैं कि 1200 करोड़ का वो ऑर्डर दिया गया था, और उसका हिसाब से काम नहीं हुआ है। और सेकेंड थिंग कि वहाँ का जो लैंड को हमारे यहाँ अरुणाचल का पॉलिटिशियन लोग बिक्री किया गया है, सेल हुआ है, इस तरह का जो एनआईटी का अथॉरिटी से हम कुछ खबर मिला है प्लॉट वाइज करके। तो पब्लिक भी होशियार होना है। जो वहाँ एनआईटी का एरिया से जो लैंड लेने वाला सोचना है, 100 टाइम सोचना है, हम एनआईटी का लैंड ले रहा है ना पब्लिक इंडिविजुअल का ले रहा है। एनआईटी का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि सबको जानना जरूरी है कि एनआईटी अरुणाचल में होने से क्या बेनिफिट मिल सकता है। एनआईटी तो आईआईटी का इक्विवेलेंट है, और कोई आईआईटी से भी ये ऊंचा में नाम कुमार है। एग्जांपल आप ट्रिची का देखिए, सिलचर का, वारंगल का, जो यूएसए कंपनी लोग आके यहाँ से जो प्रोडक्ट को लेते हैं, फाइनल बैच का लड़का को पहले बुक कर लेते हैं अपने कंपनी में काम करने के लिए, काफ़ी लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ट्रिची में जाके बुक कर लेते हैं, सिलचर में, वारंगल में, और इवन गूगल का भी आके यहाँ से हायर करते हैं। यूएसए में एम्प्लॉय अपना कंपनी में एम्प्लॉय करने के लिए काफ़ी आते हैं। हम ये मान सकता है कि यहाँ से साइंटिस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। येस डेफिनेटली, व्हाई नॉट, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि ये पार्लियामेंट में पास किया था बिल, जो एनआईटी एक्ट 2007 में पास किया गया था। ये जो यहाँ में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना है, फैसिलिटीज़ होना है, टेक्नोलॉजी अलग अलग ब्रांच का स्ट्रीम का होना है, मास्टर डिग्री होना है, और पीएचडी डिग्री रिसर्च होना है। और ये
इंस्टीट्यूशन का द्वारा से हमारे जो यहाँ का प्रोडक्ट भी गूगल में जाके माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में जाके काम कर सकता है। जैसे वहाँ पे गूगल में संदर पिचाई है, हमारे वो इंडिया का है, और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में हमारे जो साटिया नाडेला है। तो इस तरह का जो काम यहाँ से भी प्रोडक्ट होके बाहर में जाके कोरिया में, जापान में, हांगकांग में, सिंगापुर, अलग अलग देश में जाके काम कर सकते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशंस है और हमारे जो नेशन आगे बढ़ने में यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल है जो प्रोडक्ट है, इवन हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में भी ऐसे जो हाई टेक इंस्टीट्यूशन से तो प्रोडक्ट आने से काम करेंगे। आज आप दिखा है, लोग पब्लिक दिख रहा है, एक नाला बनाने में भी, एक ब्रिज बनाने में भी कितना बार ब्रिज गिर रहा है। ये ताली कंस्टिट्यूंसी का एक तो ब्रिज तो 2-3 बार गिर चुका है, और कोई कोई यहाँ में कैपिटल में जो ड्रेन नाला रोज गिरता है, टूटते रहता है। तो क्योंकि प्रोडक्ट जो वेल ट्रेन, वेल इक्विप और वेल क्वालिफाइड जो हाई टेक इंस्टीट्यूशन से आने वाला का काम भी अलग होंगे, तो ऐसे वाला यहाँ स्टेट में भी जरूरी है। तो इसलिए मतलब मैं सोचता है कि NIT बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाहे तो उसको हम लोग वर्ल्ड क्लास का इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के, हमारे लीडरशिप लोग मिल के, और ये जो इंटरनेशनल लेवल में इसको रिप्यूट करना चाहिए, फेमस कराना चाहिए। यानी नॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारे स्टेट का, नेशन का टैक्स पे मनी वहाँ यूज़ कर रहा है, अलग अलग ब्रांचेस में, बहुत सारा ब्रांचेस है वहाँ पे। तो इसको वापस रिवाइव करने में आपका स्टूडेंट यूनियन, एमएलए, मिनिस्टर और जो वेल विशर लोगों का, इंटेलेक्चुअल का क्या रोल होना चाहिए? सबसे पहले तो ये हमारे जो स्टेट में हम लोग, ये गवर्नमेंट किस लिए चलाता है, गवर्नमेंट का अंदर में कौन कौन होता है, सिस्टम का अंदर में जो स्पेशली पॉलिसी मेकिंग बॉडी में, सेंटर में, दिल्ली में, पार्लियामेंट में हमारे यहाँ से भेजते हैं, स्टेट असेंबली में हम हर एरिया से भेजते हैं लीडर को। असेंबली में, पार्लियामेंट में बिल पास करने से नहीं होगा। जैसे NIT एक्ट 2007 में पार्लियामेंट में पास किया गया था यहाँ में इस्टेब्लिश के लिए, जबकि वो ऐसे नेरेस से भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन लग रहा है इसका हिसाब से। तो नेरेस का तो NE1 NE2 एग्जाम दे के नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाया गया है, लेकिन NIT तो ऑल इंडिया के लिए, केरला और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका, असम, बिहार, यूपी, बिहार, पूरा वहाँ से जम्मू एंड कश्मीर का भी यहाँ आ सकता है, उत्तराखंड से भी, इस टाइप का बनाया गया था। तो क्या है कि हमारे जो पॉलिसी को लो असेंबली में और पार्लियामेंट तक में सबमिट नहीं रखना चाहिए, उसको लेके यहाँ इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन में हमारे जो लीडरशिप है वो रोल करना चाहिए, मॉनिटरिंग, गाइडिंग, केयरिंग करना है कि कितना हद तक हमारे जो पार्लियामेंट का जो लॉ इम्प्लीमेंट करना, अपडेट लेना है। और खास के जो हमारे MP है, MLA है, वो विजिट भी करना चाहिए NIT में, क्या स्टेटस है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ये लेमलाइट में आ रहा है। वो तो हमारे स्टेट का एसेट है, नेशनल इम्पोर्टेंट एसेट है ना। और यहाँ का जो हमारे CBO लीडर लोग हैं, छोटा छोटा इशू को लेके बहुत सीरियस से वो लोग उठा लेता है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है उसको कभी आवाज़ भी नहीं उठाता है। सुनने में आता है कि वहाँ CBO लोग भी काम करने के लिए काम वर्क ऑर्डर मांगने आता है, स्टूडेंट यूनियन लीडर लोग भी मांगने आता है, इसका कारण से आवाज़ नहीं उठा रहा है। उनका रोल होना चाहिए, स्टूडेंट्स का जो लीडर है, जो स्टूडेंट का वेलफेयर के लिए आवाज़ उठाना, बोलना चाहिए, क्वेश्चन करना है, गवर्नमेंट को करना है, सिस्टम को करना है। आज वो लोग चुप बैठा है, उसे भी पता करा कि जो आदमी बता रहा है वो सही है, कॉन्ट्रेक्टर से पैसा डोनेशन मांगता होगा, वर्क ऑर्डर मांगता होगा, सही भी होता हो। इसका कारण से आज जो NIT में कोई निकल के आवाज़ नहीं उठा रहा है, उल्टा लोग गुंडा पाल के वहाँ गेट में भी एंट्री करने नहीं दे रहा। उस दिन हम लोग जो घुसा था, NIT में घुसा था, सिक्योरिटी जो हम लोग को एलो किया गया, वो सिक्योरिटी को भी पूरा टर्मिनेट किया गया, ऐसे सुन रहा है। और भी ये बहुत सीरियस मैटर है, अपना गलतियाँ को छुपाने के लिए बहुत प्रकार का ड्रामा हो रहा है। मैं वो अथॉरिटी को मैसेज देना चाहूँगा, आप लोग जो भी काम करता है सोच समझते हैं, विजडम नॉलेज में कीजिए। जो NIT ऐसे डिफंक चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बिगड़ रहा है, वहाँ में बहुत क्राइम, करप्शन हो रहा है, तो हम नहीं आएगा, कौन आएगा? क्या चाइना से बुलाएगा, पाकिस्तान, USA आदमी बुलाएगा उसको देखने के लिए, वेरीफाई करो? हम अरुणाचल में, ईटानगर में बैठ के भी नहीं देख सकते, हम लोग यहाँ बैठ के क्या करें? ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम इम्पोर्टेंट नहीं दे सक रहा था, वो लीडर बन के क्या करें? दे आर इक्विवेलेंट टू डेड बॉडी। जो एजुकेशन का वैल्यू मालूम नहीं है, हाई टेक इंस्टीट्यूशन का वैल्यू मालूम नहीं है, हवा पानी का लीडर को हम लोग क्या इंपॉर्टेंट देना है? उसको सोसाइटी, समाज रेस्पेक्ट भी नहीं करना है। आज कई कई जगह में जो स्कूल को भी विजिट नहीं करता है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज विजिट कर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसका फीस के लिए, स्टाफिंग के लिए, उसका जो बच्चे का क्या दुख तकलीफ है,
और फैकल्टी का, टीचर का क्या दुख तकलीफ नहीं जानने वाला लीडर कोई लोग अप्रिशिएट रोड टरेप करके घूम रहे हैं। उसका पेरेंट गार्जियन रोज़ उसको थैंक्स दे रहा है। हमारे APCS में जो हम लोग लड़ रहे हैं, उसका बेटा बेटी के लिए लड़ रहे हैं, वही पेरेंट गार्जियन आके वो लीडर को हाथ पाँव जोड़ रहा है। जो पैसा लेन देन किया, जो बिक्री किया, नौकरी, अभी भी NIT में भी यही हो रहा है। कोई पेरेंट गार्जियन आगे नहीं आ रहा है। वो इतना इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है ना, स्टूडेंट यूनियन से आता है। अरुणाचल में आप जानते हैं 10,000 प्लस यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, आज तक सपोर्ट के लिए फ्रंट में नहीं आ रहा है। बहुत शर्म का बात है। लास्ट क्वेश्चन, तो इसको आप फर्दर कहाँ तक ले जाने वाला है? हाँ, अभी तक तो मैं जब से मैं टेकअप हुआ है, हम लगता है कि बहुत स्पीड वे से हम उसको मतलब रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, चेंजेस के लिए लगा हुआ है। और लास्ट मंथ से लगा है। तो सबसे पहले मैंने विजिट किया है विद सम मीडिया पर्सन का साथ में, और वहाँ का रजिस्ट्रार से भी मिला है ऑफिस में अपडेट लेने के लिए डिटेल्स को। और उसका बाद यहाँ हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी लेटर दिया है, गवर्नर को भी दिया है। गवर्नर को 2 लेटर दिया है। लैंड के लिए एक लेटर दिया है, 200 एकड़ कैसे गायब हो गया उसको थोड़ा वेरीफाई करो बोल के भी एक लेटर दिया है। और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम्प्लीट का रिगार्डिंग में भी दिया है गवर्नर को, उसका चीफ सेक्रेटरी को दिया है, हमारे जो विजिलेंट कमिश्नर को दिया है, और विजिलेंट SP को दिया है, SIC जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी दिया हुआ है। तो उसका अपडेट तो अभी तक नहीं आ रहा है। मैंने क्वेश्चन 2-3 बार पूछ रहा है। वहाँ का अंडर सेक्रेटरी कुछ टाइंग बोल के सर है, विजिलेंट का कमिश्नर कालिंग टाइंग सर है, और उसका एक अंडर सेक्रेटरी भी एक फिलिप्स टाइंग सर है बोल रहा है। तो उसको अपडेट कर रहा है, तो वहाँ से कुछ खबर नहीं मिल रहा है। उसका बाद आफ्टर 20 डेज़ का बाद मैंने दिल्ली गए हैं। दिल्ली में जाके वहाँ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारे अथॉरिटीज़ में, एजेंसी में, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भी लेटर दिया गया है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी दिया है, और वहाँ का सारे ED का डायरेक्टर, CBI का डायरेक्टर, CVC कमिश्नर में भी जाके पर्सनली कोड दिया है, वहाँ से रिसीव लाया है। और अभी अपडेट को वेट कर रहे हैं। सो फार CVC से एक मोबाइल में आया है मैसेज कि उन लोग इनिशिएट कुछ किया है, अभी वेरीफाई करना शुरू, एग्जामिन करना शुरू कर दिया गया बोल के मेरे SMS में आया गया था। तो अभी वेट कर रहे हैं। और कितना उन लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस है, स्टेट गवर्नमेंट सीरियस है, हमारे जो इलेक्टेड लीडर लोग सीरियस है, और यहाँ का स्टेट का जो लीडर सीरियस है, वो अभी दिख रहा है। और वेट करेंगे, 1-2 महीना वेट करके देखेंगे। अगर वो कुछ एक्शन नहीं लेता है तो कुछ रास्ता उसको उन लोग का यूथ के लिए, जो नेशन के लिए, और हमारे जो एजुकेटेड पीपल के लिए कुछ तो लड़ना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा।